का नतीजा था कि इस घटना के 6 घंटे के अंदर ही इसका सफल उद्भेदन पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इसका जो मुख्य अभियुक्त है भोला राय, उम्र 48 वर्ष, सन ऑफ हरगोविंद राय, जो महिनामा थाना मरेर जिला पटना का रहने वाला है, इसके द्वारा इस बच्ची के 11 वर्षीय बच्ची के साथ नमस्कार मित्रों, मैं अपने यूट्यूब चैनल न्यूज ऑपर्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं एक बड़ी खबर के साथ रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, जैसा कि जानते हैं, पटना जिले के पश्चिमी इलाकों में जो कि दियारा क्षेत्र आता है, मनेर बिहटा का ज़्यादातर हिस्से आते हैं। उस क्षेत्र में अक्सर ही क्राइम होते रहते हैं। पिछले दिन कल एक मामला आया था 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का, जो हैवानियत भरा काम सामने आया था। उसको पुलिस ने उद्भेदन करते हुए हमारे 24 घंटे के अंदर में आरोपियों के धर दबोचा और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद मित्रों, मनेर थाना क्षेत्र में इस टाइप के अंदर संपूर्ण थाना क्षेत्रों में 71 लोगों की गिरफ्तारी हुई और साथ में बिहटा में एक अन्य बड़े चीज़ों का उद्भेदन करते हुए सिटी एसपी ने पत्रकारों को बताया कि बिहटा थाने क्षेत्र में बड़े पैमाने पे जुआ का रैकेट चल रहा था, वो उसको भी उद्भेदन किया गया, जिसमें से बड़े पैमाने पे 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 2 कार, 8 मोबाइल सिम, 2,36,000 नकदी, 2 सोने की चैन समेत अन्य सामानों की बरामदी हुई, जो कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। साथ में एक अन्य जगहों पे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ से भी कुछ अवैध हथियार बरामद किए, साथ में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो मित्रों, ये सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने एक बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारा इन चीज़ों की एक एक करके जानकारी दी। सुनिए मित्रों, उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या मंडल बना देना, ठीक है। कागज कर दे, लाना ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आता ना कैसे हम लोग उधर से लाना गाड़ी में बैठ गए विशाल वाला गाड़ी में पीछे पूरा भाग लेके सीधे आएगा अंदर। आइए संजय में पीछे भागिए, पीछे भागिए संजय में, पीछे पूरा पीछे भागिए, पूरा भागिए, ले लो खोल के डाल। नाबालिग के सर क्या मामला है? मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 28 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिलती है कि महिनामा बगीचा के पास अमरूद के पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ एक बच्ची का शव है और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। चूँकि घटनास्थल पर पानी भरा हुआ होता है गंगा में जलस्तर बढ़ जाने के कारण, और बड़ी कठिनाई से शव को निकाला जाता है और बच्ची की पहचान कर ली गई थी। इस संदर्भ में मनेर थाना क्षेत्र में 26 अगस्त को एक बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी और तुरंत पुलिस द्वारा एसएचओ मनेर द्वारा तत्परता बढ़ते हुए इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 सब क्लॉज 3 के तहत। और जैसे ही ये सब मिला तो तुरंत इसमें पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ दानापुर 2, एसएचओ मनेर और उनकी अपनी टीम, साथ ही साथ इसमें टेक्निकल टीम भी सम्मिलित थी। उसके अलावा उनके नेतृत्व में छोटी छोटी 7 टीमें और बनाई गई थी जो बहुत सारे इनपुट्स पर काम कर रही थी। उसी का नतीजा था कि इस घटना के 6 घंटे के अंदर ही इसका सफल उद्भेदन पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इसका जो मुख्य अभियुक्त है भोला राय, उम्र 48 वर्ष, सन ऑफ हरगोविंद राय, जो महिनामा थाना मरेर जिला पटना का रहने वाला है, इसके द्वारा इस बच्ची के 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और तत्पश्चात साक्ष्य मिटाने के लिए कि बच्ची जाके घर बोल न दे, बच्ची को अमरूद के पेड़ पर इसने मार के लटका दिया और पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए हैं। घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य संकलन किया है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया था और सीसीटीवी जो हमारे एक्सपर्ट हैं हमारी टेक्निकल टीम पे, उन्होंने पूरा वहाँ पर एक हमें सीसीटीवी मिला था, उसमें भी इस घटना की पुष्टि हुई है। और घटना के बारे में बृहद विवरण इस तरह है कि बच्ची पहले भी वहाँ गई थी
और इस बच्ची को लालच देकर बहला फुसला कर अमरूद के बहाने इस अभियुक्त द्वारा पहले भी इसके साथ छेड़खानी किया गया, मोलेस्टेशन किया गया बच्ची के साथ। और 26 को इसको कैमरे की नज़र से बचाते हुए दूसरे रास्ते से ले जाया गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और इसको बच्ची की हत्या कर दी गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और आगे की इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अकेले थे सर कि और कोई? ये अकेला था, इसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और चूँकि इसमें साक्ष्य संकलन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है हम लोगों के लिए, तो हम सारी चीज़ों को इसमें कर रहे हैं। और इस घटना से पूर्व का एक दिन का वीडियो भी पुलिस के पास है, जिसमें बच्ची के साथ मोलेस्टेशन करता हुआ उसमें स्पष्टता नज़र आ रहा है और आगे की कार्रवाई इसमें हम कर रहे हैं। 27 तारीख का कोई वीडियो सर? रात्रि को बीटा थाना क्षेत्र के पतसागड़ी इलाके में बृहद पैमाने पर एक छापेमारी की गई थी और वहाँ जो जुआरियों का गैंग था, जहाँ 15 से 20 की संख्या में जुआ खेल रहे थे, जो संगठित रूप में जुए का आयोजन वहाँ पर किया जा रहा था, उस पर छापेमारी की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ 1 महीने से लगभग कुछ लोग जुए खेल रहे हैं और उसमें बड़े पैमाने पर कैश को उसमें दांव पर लगाते हैं, ज्वेलरी आइटम्स को लगाते हैं, वाहनों को लगाते हैं और जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको दांव पे लगाकर जुआ खेलते हैं। और इसी आलोक में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसटीएफ की चीता कंपनी, एसटीएफ के जो जवान थे वो भी शामिल थे, बीटा थाना के जो पुलिसकर्मी थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। तो इसमें पटना जिला पुलिस बल और एसटीएफ की चीता कंपनी की संयुक्त छापेमारी थी। और चूँकि इलाका दुर्गम था और रात्रि का समय था, तो और जिस तरह ये खेला जा रहा था, तो वहाँ से जैसे ही पुलिस वहाँ निकलती है तो इन लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर पहले से इन लोगों ने जगह जगह पेड़ों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कितना कि वहाँ पर जो लोग जैसे ही 1-1.5 किलोमीटर से पहले पुलिस के बारे में इनको पता चला तो भगदड़ मच गई। लेकिन चूँकि हमारे पास एसटीएफ की चीता कंपनी थी, तो रात्रि को उनको लाइट की मदद से दौड़ा कर पकड़ा गया और इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसका पहला अभियुक्त है प्रशांत कुमार सन ऑफ अजय वाजपेयी, दूसरा संतोष कुमार सन ऑफ देवनाथ सिंह, पिंटू कुमार सन ऑफ श्याम दयाल, अजय कुमार सन ऑफ राम सपित राय, रॉकी कुमार सन ऑफ दिलीप सिंह। इन 5 अभियुक्तों की के पास से, जहां जुआ खेला जा रहा था उस स्थल से 2 कार, 2 मोटरसाइकिल, 2,86,480 रुपये की नकदी, 1 एसी, 8 स्मार्टफोन, 2 सोने की अंगूठी और 3 प्लेइंग कार्ड्स बरामद हुए। इनकी गड्डियां बरामद इनके पास से की गई हैं और इस संदर्भ में कांड दर्ज कर लिया गया है। बाकी के लोगों की भी पहचान हो गई है और इसका जो मास्टरमाइंड था दीपू, उसको भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जो घटना स्थल था वो प्लान किया गया था कि पुलिस को शक न हो, एक ग्रामीण, एक बिल्कुल रूरल एरिया में जाके दूर पानी भरी हुई जगह पर वहाँ बनाया गया था। उस पर झोंपड़ी करकट की बनाई गई थी जिससे कोई शक न करे और वहाँ इनका ये जुआ चल रहा था। लेकिन पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत था, तो इसके बारे में पता चला और एसटीएफ के सहयोग से चीता कंपनी की मदद से रात्रि में इस बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आगे इसमें जो भी व्यक्ति अरेस्टिंग के लिए बचे हैं उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। हाँ सर, कुल कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बरामद हुआ है? पटना जिला के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों के नियंत्रण हेतु एवं अपराध की रोकथाम हेतु लगातार सक्रिय पुलिसिंग जारी है और इस संदर्भ में एक स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया था। तो उसका 24 घंटे का फलाफल इस तरह है कि 24 घंटे में कुल 71 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है संपूर्ण थाना क्षेत्रों से। और पुलिस के द्वारा जो लगातार दबिश दी जाती है रात्रि में, उसकी वजह से 11 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। इसके अलावा बरामदगी में 2 देसी कट्टा बरामद किए गए हैं, 2 खोखा बरामद किए गए हैं और 1600 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है। इसके अलावा 46 वारंट और कुर्की का निष्पादन 24 घंटे में किया गया है और मिसिंग बच्चे बच्ची या व्यक्ति महिलाओं की बरामदगी में 4 बच्चे बच्ची या महिला या व्यक्ति 24 घंटे में बरामद किए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। गुप्त सूचना मिली थी कि उनके यहाँ पर एक अवैध आग्नेयास्त्र की सूचना है और अगर पुलिस द्वारा इसमें छापेमारी की जाएगी तो उसकी बरामदगी हो सकती है। तो इस संदर्भ में एसएचओ क्रीमियर के नेतृत्व में एक टीम को बनाया गया था और उसने अभियुक्त विक्कू कुमार सन ऑफ राम विनय राम, जो
साकिन मेरा थाना खिरीमोड़ जिला पटना का रहने वाला है। इसके घर पर छापेमारी की और छापेमारी के क्रम में इसके यहाँ से 2 देसी कट्टा और 2 खोखा बरामद किए गए हैं। और जब इससे पूछताछ की गई तो ये हथियार कहाँ से लेके आया है, तो इसने बताया कि जब कंकड़ बाग में अपनी ये मैट्रिक की तैयारी कर रहा था क्रैश कोर्स का तो उस दौरान इसकी मुलाकात एक अन्य व्यक्ति से होती है जिसका नाम अमरजीत कुमार है। उससे इसने ये लिया था और इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। दोनों देसी कट्टों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसको गिरफ़्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो कोई आपराधिक इतिहास भी इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। समाज में डर फैलाने के लिए, शौकिया तौर पर रील्स बनाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ये देसी कट्टों, इन दोनों देसी कट्टों को रखता है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए एक एक करके बिंदुवार सभी घटनाक्रम को उन्हें विस्तृत रूप से जानकारी दिया पत्रकारों को, जिसमें से ये 11 वर्ष एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के जो आरोपी था उसको बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की रिकवरी और गिरफ्तारी हुई। इसके बाद बिहटा में जुआ रैकेट्स का बड़े जो चल रहा था उसको भी पर्दाफाश किया गया। साथ में 71 लोगों की मनेर थाने क्षेत्र में इस टाइप के अंतर्गत गिरफ्तारी की गई और साथ में कई लोग खुद ही सरेंडर किया। इसके बाद एक अन्य मामले में जो सिटी एसपी ने आप सभी को बताया, जैसा कि आपने सुना कि 2 अन्य लोगों के जो कि अवैध हथियार रखे हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। तो इन सब चीज़ों पे देखिए सिटी एसपी जो भानु प्रताप सिंह ने बड़े खुलासा करते हुए एक बहुत बड़ी खबर का बताया और इन सारी चीज़ों के उदाहरण को सामने लाया। तो मित्रों, इस खबर के साथ इतना ही। अन्य खबरों के साथ अगले खबरों तक मैं विदा आपसे लेता हूँ। मित्रों, नमस्कार। आपका दोस्त